मिल्ली फोरम के कन्वीनर वहाबुद्दीन ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी जरूरी है। लड़कियों की हिफाजत के लिए उनके इदारे अलग होने चाहिए। मुसलमानों को सभी विभागों में अपनी भागीदारी करना जरूरी है, जो सिर्फ तालीम से होगी। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षित हुए कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं ताकि वे देश व समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की के लिए हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करानी होगी। मिल्ली फोरम उत्तर प्रदेश के कन्वीनर वहाबुद्दीन ने एक कार्यक्रम में सरदना पहुंचकर यह बातें कही। सरदना में मोहल्ला बैरून सराय स्थित डॉक्टर HR आदिल के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मिल्ली फोरम उत्तर प्रदेश के कन्वीनर वहाबुद्दीन ने कहा कि हमें बेटियों की तालीम पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी से समाज की तरक्की संभव है। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम दिलाने का माहौल सा बन गया है, जबकि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना दीनी तालीम के इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखाई देती। वहीं दीनी तालीम नहीं मिलने से मुआशरा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वतन हिंदुस्तान में नारा लगाया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर हमारी समझ में ये आज तक नहीं आया कि आखिर बेटी बचाओ तो बचाओ किससे। जब तक आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाओगे तब तक उनके अंदर इंसानियत नहीं जागेगी। लड़कियों की हिफाजत के लिए उनके इदारे अलग होने चाहिए। आज मुसलमान तालीम के मामले में पिछड़ा हुआ है, जिससे समाज में बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। जातियों के भेदभाव को खत्म करके कुरान के फैसले पर कायम होना जरूरी है। इस्लाम में निकाह आसान बनाया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बड़ा मुश्किल बना दिया है, जिसके चलते वक्त रहते बेटियों का निकाह नहीं हो पा रहा है। नतीजन मुसलमानों की लड़कियां दूसरे धर्म में जाती दिखाई दे रही हैं। इसे रोकना है तो कुरान को समझना और उस पर अमल करना जरूरी होगा। अपने किरदार में सुधार लाना होगा। तालीम हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सभी विभागों में अपनी भागीदारी करनी होगी, जो सिर्फ तालीम से ही हो सकती है। इस दौरान उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए मुहिम चलाना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर जुल्म हो रहे हैं उनकी हिमायत करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। इस अवसर पर हाजी हकीम कलीम कुरैशी, डॉक्टर HR आदिल, डॉक्टर अतीकुर रहमान, रहीसुद्दीन अंसारी, शाहनियाज खान, मोहम्मद अहमद, कासिफ सैयद आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आएं, मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। जी, आज का ये क्या प्रोग्राम रहा है? जी, आज का ये प्रोग्राम मिल्ली फोरम की जानिब से था। मैं कन्वीनर हूँ मिल्ली फोरम का, यूपी मगरिब का। और आज इस मौके पर जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं। असमें ये जो मिल्ली फोरम है, इसकी कोशिश ये हैं कि मुस्लिम मिलजुल कर अपनी तरक्की के लिए कोशिश करें और जद्दोजहद करें। इस वक्त हम पर जो परेशानियां और मुसीबतें बाज़ नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरत यह है कि हम सब लोग मुनज़्ज़म होकर कानूनी तौर पर कानून की मदद लेके हम इससे निपटने के लिए और नजात हासिल करने के लिए कोशिश करें। और जो बातें यहाँ सामने आई कि एक तो मिल्ली फोरम इस जानिब कोशिश और जद्दोजहद कर रहा है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। आज हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ बरादरियाँ जिन्हें कहते हैं, मुख्तलिफ़ कौमें कहते हैं, दरअसल ये कौम और बरादरियाँ नहीं बल्कि कुरान मजीद में इन्हें कबीले कहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह हुजरात के अंदर कह रहा है कि हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए। इन कबीलों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इनका पहचान हो, इनके तारुफ़ के लिए। आज अफसोस ये है कि कहीं बाज़ मौके पर मुसलमानों के मुख्तलिफ़ ख़ानदान आपस में लड़ जाते हैं। दो फ़र्द की लड़ाई होती है, देखते देखते दो ख़ानदान की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। ये सही नहीं है, बल्कि हकीकी मानों में हम एक उम्मत हैं, हमारे अंदर एक इत्तेहाद है जो सिर्फ पहचान के लिए है। तो ज़रूरत यह है कि इसमें मोहब्बत होना चाहिए। यहाँ शादी ब्याह भी मुख्तलिफ़ ख़ानदान में आपस में हो सकते हैं।
आज हमारे यहाँ यह है कि वो शादी हम अपने ख़ानदान में करेंगे, हम अपने कबीले में करेंगे, हम अपनी बरादरी में करेंगे। नहीं, हकीकी मानों में अगर कोई हमसे हम आहंग या हमसे मिजाज जिसका मिलता हो तो हम अपने बेटे और बेटियों के रिश्ते कर सकते हैं। शरई निगाह से कोई क़बाहत नहीं है इसकी, सब में रिश्ते होने चाहिए आपस में, इससे मोहब्बत और उल्फत भी बढ़ेगी, ये एक काम होना चाहिए। दूसरे इस मौके पर जो बातें सामने आई वो ये है कि तालीम में हमको बहरहाल आगे आना होगा। सिर्फ़ प्राइमरी क्लास तक तालीम, सिर्फ जूनियर तक तालीम में सही नहीं है, बल्कि ज़रूरत यह है कि हमारे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, जो तालीम में आगे बढ़ सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, दीगर शोबे में IAS PCS हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ज़रूरत यह है कि पूरी उम्मत मिलकर ऐसे बच्चों की सरपरस्ती करे और उनकी मदद करे और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जाहिर सी बात है कि जब हम तालीम में आगे होंगे तब हम सही मानों में हम आवाम की और इंसानों की रहनुमाई कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को इसलिए भेजा था कि सारे इंसानों की रहनुमाई करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम रहनुमाई उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर कुरान और सुन्नत का भी इल्म हो, उसके साथ साथ हम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हम आगे हों और पेश हों। इसके लिए हमको कोशिश और जद्दोजहद करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका और इज़राइल जो है वो पूरी दुनिया पर जो हावी हैं, उनकी बड़ी वजह यह है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो पेश हैं, वो आगे हैं। हम उम्मत मुस्लिमा को इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। जब कुरान मजीद का सबसे पहला जो वर्ड था वो इक़रा था, वो तालीम थी, वो पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया था। अफसोस ये है कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं, तो इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। फजूल खर्ची हमारे यहाँ होती है, फजूल खर्ची हम कम करें। अफसोस ये है कि आज हमारे यहाँ शादी ब्याहों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और फजूल खर्ची होती है, लेकिन हम बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं करते हैं। ज़रूरत यह है कि तालीम पर हमको खर्च करना होगा। फिर इसी तरह से जो औकाफ़ के मुतालिक जो आज मसला है और मामलात है, आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कोशिशें की गई, लेकिन ये भी ज़रूरत यह है कि वो औकाफ़ है क्या, इसके बारे में हम लोग जानें और समझें। औकाफ़ की जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं, आवाम को इस तरह से इतना अवेयर किया जाए, इतना बेदार किया जाए कि वो जान सकें कि जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो वफ़ की जायदादों को अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए जो वफ़ की जायदादें वफ़ की थी, तो उनकी फलाह बहबूद के काम हों। आज अफसोस ये है कि वफ़ की जायदादों से ये फलाह बहबूद के काम नहीं हो रहे हैं। हकीकी मानों में ज़रूरत इस बात की है कि लड़कियों, जगह जगह लड़कियों की तालीम का इलाहिदा नज़्म होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, तो जब कोई एजुकेशन होती है, जब मिक्सअप तालीम होती है, सोसाइटी होती है, उसमें बहुत सारा बिगाड़, बहुत सारी ख़राबी पैदा होती हैं। ज़रूरत यह है कि हर शहर पर, हर बस्ती में लड़कियों के लिए अलग इंटर कॉलेजेस हों। लड़कियां जहाँ एक तरफ हमारी कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दीनी मालूमात हासिल करें, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए भी तालीम हो कि वो आला तालीम हासिल करें। एक लड़की अगर वकील बन सकती है, एक लड़की अगर सिविल सर्विसेज में जा सकती है, तो इसके लिए हमारी आपकी जानिब से भरपूर रहनुमाई हो, भरपूर मदद हो और उसकी कोशिशें हों। ये चंद बातें आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस मीटिंग में पेश की गई। सरधना में बिनौली रोड पर कैनरा बैंक के निकट खुल गया है चटकारा फूड कॉर्नर। एक ही छत के नीचे 50 से भी अधिक जायकेदार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स, बर्गर, रोल, फ्रेंच फ्राई, मोमो, पास्ता, सैंडविच आदि मिलते हैं। प्रोपराइटर रजनीकांत विश्नोई और गौरव जैन ने बताया कि होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा जाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।